तो दोस्तों फाइनली अब हमारे तेजस को लेकर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसको अगर देखा जाए तो वो तेजस के भविष्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी अहम खबर है, क्योंकि भारत का तेजस जिस तरह से यहाँ पर वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया जाना है उसको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर काफी डिले का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही आने वाले समय में भारतीय वायुसेना यहाँ पर और भी तेजस का बड़ा ऑर्डर देने वाली है, उसके लिए कहीं न कहीं परेशानियां देखी जा सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखी जाए तो ये काफी लंबे समय के बाद इतनी बड़ी और खराब खबर भारत के लिहाज से निकल कर आई है, लेकिन अगर सही तरीके से भारत इसको लेता है तो लॉन्ग टर्म में भारत इसको एक पॉजिटिव खबर बना सकता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि अमेरिका द्वारा कुछ समय पहले ये खबर दी गई थी कि अमेरिका अब जानबूझकर भारतीय इंजन्स को यहाँ पर डिले करना चाहता है और अमेरिका द्वारा F404 इंजन्स की डिलीवरी को समय पर नहीं दिया जाएगा, जबकि साउथ कोरिया को बाकायदा यहाँ पर सही टाइम पर डिलीवरी की जा रही है। और इस वजह से जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर प्लेस किया जाना था, उसमें यहाँ पर देरी देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ही समय बाद ये खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका की यहाँ पर मंशा गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका जी कंपनी अभी इन इंजन्स के जो प्रोडक्शन करती है वो काफी कम मात्रा में करती है। और जब यहाँ पर प्रोडक्शन की दिक्कत को सॉल्व कर लिया जाएगा तो लगातार भारत को इन इंजन्स की आपूर्ति कराई जाएगी। और ऐसे में जो भी कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर किए गए हैं वो यहाँ पर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों F404 इंजन को लेकर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के पास बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनके पास अभी बहुत ही बड़ी यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह के इंजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा दुनिया भर के अंदर नहीं है और कुछ ही मात्र देश है जो की इन इंजन को अमेरिका से बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। और इसी वजह से इनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो काफी कम है। और ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो बताया ये जाता है कि 20 की संख्या में ये एक साल में इंजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और दोस्तों सच मानिए कि 20 की संख्या में अगर हर साल इंजन्स को प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर भारत की जो जरूरत है 100 इंजन्स की वो यहाँ पर करीब 5 साल तक कंप्लीट की जा सकेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A की जो प्लानिंग है वो वर्ष 2025 और 26 तक हर साल करीब 8 तेजस को डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद में प्रोडक्शन लाइन को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा, जैसा कि पहले से ही यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पर 16 तेजस मार्क 1A को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ तक मामला बिल्कुल बराबर है और इस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ाई जाएंगी और हम लोग अंततः 24 तेजस मार्क 1A को हर साल मैन्युफैक्चर करेंगे, जबकि हमें इंजन की यहाँ पर सप्लाई मात्र 20 यूनिट्स की होनी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत को यहाँ पर आने वाले समय में इंजन्स की सप्लाई को लेकर काफी बड़ी समस्या आने वाली है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो एडिशनल तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स वायुसेना के द्वारा दिए जाने थे उनमें प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्रोजेक्ट एक तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पर डिले हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को इनिशियली सॉर्ट आउट करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारत के पास अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए भारत यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। असल में दोस्तों देखा जाए तो ये डिपेंडेंसी का पूरा मामला है और जिस तरह से भारत ने अपनी पूरी डिपेंडेंसी को इंजन को लेकर अमेरिका और दूसरे देशों पर बनाया हुआ है, तो एक तरह से देखा जाए अगर यहाँ पर भारत को ज्यादा बड़ी संख्या में इंजन्स चाहिए तब भी यहाँ पर आपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी अमेरिका के ऊपर है और अमेरिका एक साल के अंदर जितने इंजन्स को प्रोड्यूस करता है वो मात्र उतने इंजन्स को ही प्रोवाइड करा पाएगा। और ऐसे में आप सोच के चलिए कि यहाँ पर जब तेजस को कंप्लीट यहाँ पर डिलीवर कर लिया जाएगा और उसके बाद में जब इंजन्स को यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है तो उसके लिए बड़ी मात्रा में इंजन चाहिए। और ऐसे में आप सोच के चलिए कि अभी इंजन्स की परेशानी आने वाली है, क्योंकि अमेरिका सप्लाई उस टाइम पर एक साथ नहीं बढ़ा पाएगा और हो भी सकता है कि अमेरिका उस समय तक F404 इंजन्स को यहाँ पर बनाना बंद कर दे। और ऐसे में आप सोचिए कि कितनी ज्यादा परेशानी भारत के सामने खड़ी हो सकती है। और दोस्तों असल में देखा जाए तो ये भारत के सेल्फ मेड इंजन्स के जरिए ही इस तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और ऐसे में हमारा जो कावेरी इंजन्स का प्रोजेक्ट है जिसको कि फंडिंग वगैरह पूरी तरह से बंद कर दिया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, अब उसे हर हाल में फंडिंग देनी होगी।
और उस प्रोजेक्ट को हमें आगे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और मिशन मोड में आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि DRDO की तरफ से यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि आफ्टर बर्नर ऐड करने के बाद में ये 73 किलो न्यूटन की थ्रस्ट हमें आसानी से दे सकता है, जिससे कि हम 83 से 85 भी पहुंचा सकते हैं। अगर हम आफ्टर बर्नर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले धातु को अच्छी धातु से रिप्लेस कर देते हैं और जिसकी व्यवस्था भारत के पास ऑलरेडी हो चुकी है, तो बड़ी आसानी से ये 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट तक हमें दे सकता है। अब यहाँ पर कुछ इसी तरह की चीजों को यहाँ पर करने की तैयारी DRDO के द्वारा की जा चुकी है और साथ ही यहाँ पर अगर कावेरी इंजन के लिए और भी फंडिंग यहाँ पर इशू यहाँ पर की जाती है तो ये इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड हो सकता है और सच माने कि कावेरी इंजन को उतनी थ्रस्ट तक पहुँचाया जा सकता है जो कि हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट को उड़ाने के लिए काफी होगी। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि भारत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आने वाले 5 साल जब तक के इंजन की प्रॉब्लम यहाँ पर एक्चुअल में नहीं आ जाती, तब तक हम लोग हमारे कावेरी इंजन को और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। और असल में देखा जाए तो अब बहुत ही ज्यादा खर्चा इस इंजन के अंदर नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मेन डेवलपमेंट की प्रोसेस है को ये इंजन पार कर चुका है। और साथ ही दोस्तों हमने पिछले कुछ समय में देखा कि किस तरह से भारत यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है और देखा जाए तो भारत अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर यहाँ पर बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत बहुत ही जल्द अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाकर तैयार कर लेगा और उसके बाद में हमारा जो कावेरी इंजन के टेस्ट है वो यहाँ पर इसी टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर किए जा सकेंगे। साथ ही जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम होगा वो भी यहीं से स्टार्ट होगा और भारत बहुत ही जल्द इस सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर पाएगा। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत काफी तेजी से यहाँ पर बदलाव कर रहा है और असल में आपने देखा कि किस तरह से भारत यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के मामले में काफी बड़े बदलाव कर चुका है। एक समय यहाँ पर ये हुआ करता था जब भारत यहाँ पर बसेस और ट्रेन को लेकर कई सपने बुना करता था और भारत के पास इनकी बहुत ही ज्यादा कमी थी, लेकिन भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप किया और उसी के चलते भारत आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां पर भारत के लिए ये सारी चीजें काफी नॉर्मल हो चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आज देखा जाए तो भारत सिविल एविएशन का बादशाह बनता जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि भारत की तीसरी एयरलाइंस आकाशा एयरलाइंस के थ्रू 120 विमानों का ऑर्डर यहां पर दिया गया है बोइंग को और इस हिसाब से आप देखिए कि भारत पिछले 1 साल के अंदर ही 1100 से ज्यादा विमान को यहां पर खरीद चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि टाटा के द्वारा एक्वायर की गई एयर इंडिया के अलावा इंडिगो और आकाशा ये तीनों एयरलाइंस के जरिए बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर विमान के ऑर्डर दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की दिशा और दशा यहाँ पर बदलने वाली है, क्योंकि बड़ी मात्रा में एविएशन यहाँ पर सेक्टर बनने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में विमानों की खरीद की जाएगी, चाहे वह बोइंग से की जाए या फिर एयरबस से की जाए, इनका भी अब यहाँ पर दायित्व बनता है कि ये बदले में भारत को रिटर्न गिफ्ट दें। और अब दोस्तों यहाँ पर इसी तरह का काम देखा जा रहा है और आपको याद होगा कि एयरबस की तरफ से कुछ समय पहले यहाँ पर कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर पायलट्स को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी वो ये लोग भारत के अंदर बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एयरबस हो या फिर बोइंग हो, ये दोनों ही कंपनियां भारत की लोकल कंपनियों से कई सारे ऐसे पार्ट्स को बनवा कर परचेज करती हैं जो कि इनके एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और सच मानी कि इसके अंदर भी अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर होता जा रहा है और यहाँ पर हमारी लोकल कंपनियां इनके लिए बहुत ही तेजी से काम कर रही हैं और ऐसे में बड़ी मात्रा में इनके लिए कल पुर्जे और पार्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयरबस ने अब यहाँ पर एक्चुअल में जॉइंट वेंचर टाटा के साथ तैयार कर लिया है और ये पूरा जो जॉइंट वेंचर है वो टाटा के साथ 50-50% का है। और अब ये बताया जा रहा है कि ये जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर है ये गुरुग्राम के अंदर खोला जाएगा, जहां पर अगले 20 सालों में 41,000 पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगले 20 से 30 सालों के अंदर भारत को 2840 नए विमानों की जरूरत पड़ेगी और इन्हें उड़ाने के लिए 41,000 पायलट्स की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही 47,000 टेक्निकल वर्कर्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी जो कि इनके अंदर ट्रबल शूटिंग
उनका काम करेंगे। तो दोस्तों ये सारी कंडीशंस को देखते हुए यूरोपियन विमान निर्माता कंपनी एयरबस की तरफ से पायलट ट्रेनिंग सेंटर भारत के अंदर शुरू किया जाएगा और ये जो पूरी कोलैबोरेशन है ये टाटा के साथ की जाएगी और ये 50-50% का कोलैबोरेशन होगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक तरह से यहाँ पर एयरबस के द्वारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में स्टार्ट करने से पहले का प्रोग्राम है और ऐसे में एयरबस यहाँ पर दोनों ही सेंटर्स ओपन करना चाहती है। एक तरफ जहाँ पर पायलट्स को ट्रेनिंग देने का सेंटर यहाँ पर ओपन किया जाएगा तो दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक बड़ा सेंटर खोला जाएगा और ऐसे में एयरबस की तरफ से भारत के अंदर इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में एयरबस को यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है और जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एयरबस के द्वारा खोला जाएगा तो उसको यहाँ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों ही तरह से ये भारत के हित में है और जहाँ पर एयरबस इस तरह के सेंटर्स को भारत के अंदर और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है, इसका फायदा ये होगा कि टाटा और भी कंपनियां जो कि अपने मेंटेनेंस के लिए दूसरे जहाजों को भेजती हैं वो इन्हीं सेंटर्स के अंदर मेंटेनेंस का काम करवा सकेंगी। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।